और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज भी राजधानी दिल्ली में मेट्रो के 16 स्टेशन बंद हैं। कल भी 16 स्टेशन बंद रखे गए थे और सुरक्षा को देखते हुए आज भी 16 स्टेशन बंद। सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्टेशन। राजीव चौक, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन बंद है, इसमें पटेल चौक भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद है। जनपद, ITO, खान मार्केट मेट्रो स्टेशन भी बंद है। तो वो तमाम नाम लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, 16 मेट्रो स्टेशन बंद। जनपद, मंडी हाउस और साथ ही सेंट्रल सेक्रेटरिएट भी बंद रहेगा। ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रखे गए हैं। कल भी बंद रखे गए थे और अगले आदेश तक आज सुबह 7:30 बजे से लेकर अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। तो दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन आज भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वो कौन कौन से स्टेशन हैं हम आपको बता रहे हैं। खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, जनपद, ITO, खान मार्केट मेट्रो स्टेशन बंद है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कोई जानकारी दी गई है कि कब तक ये स्टेशन बंद रहेंगे? कल भी सुरक्षा को लेकर ये स्टेशन बंद रहे थे। देखिए, कल सुरक्षा को लेकर 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था और इंटरचेंज की सुविधा सिर्फ उपलब्ध हुई थी, लेकिन अभी जी ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजीव चौक, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन बंद, पटेल चौक, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद है। सुरक्षा के मद्देनजर ये स्टेशन बंद रखे गए हैं। तो 16 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें बंद किया गया है। बात करते जंतर मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन की, जहां पर एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शन के बीच हालात उस वक्त खराब हो गए जब कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। इस हिंसक झड़प में 2 ACP समेत 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। जंतर मंतर पर तीसरे दिन बवाल। पुलिस और उपद्रवियों में हिंसक झड़प। उपद्रवियों ने पत्थर और बोतलों से हमला किया। तस्वीरें 22 जुलाई रात करीब 8:30 बजे की हैं। जंतर मंतर के पास हो रहे प्रदर्शन में अराजक तत्वों ने हंगामा शुरू किया। हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शन की आड़ में आए उपद्रवी सीधे पुलिस से भिड़ गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवियों का एक गुट सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की आड़ में उपद्रवियों ने एक बार फिर पुलिस पर हमला किया। अचानक भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर और बोतलों से हमला किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस और अराजक तत्वों के बीच झड़प हुई कैसे। दरअसल रात करीब 8 बजे के बाद जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ना शुरू हुई। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे। तभी नारेबाजी के दौरान अराजक तत्वों ने RAF और पुलिस के खिलाफ होर्डिंग करना शुरू कर दिया। इसके साथ भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पहले बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, फिर पुलिस पर पथराव और बोतलें फेंकी, जिसके बाद उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 2 ACP, 2 इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल शामिल हैं। घायलों में कनाट प्लेस के ACP विवेक भगत भी शामिल हैं। जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस दौरान TV9 भारतवर्ष की टीम भी वहां मौजूद थी। लगातार यहाँ पर हुटिंग की जा रही है और इसी दौरान
इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। जब इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से 2 एसीपी हैं, 2 इंस्पेक्टर और जबकि एक कांस्टेबल है, जिन्हें फिलहाल आरएमएल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। और उसके बाद से जो लगातार स्थिति है वो तनावपूर्ण यहाँ पर देखी जा रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर समर्थक खड़े दिखाई देंगे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा को देखते हुए मैं आपको पहले दिखा दूं कि जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं दिल्ली पुलिस ने। रैपिड एक्शन फोर्स यहां पे तैनात की गई है। इसके अलावा ये वज्र वैन, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, वाटर कैनन, तमाम तरह की गाड़ियों को यहां पे तैनात किया गया है और चारों तरफ फोर्स को यहां पे डिप्लॉय किया गया है। प्रदर्शन में शामिल होने आए लोग पुलिस की लाठीचार्ज से बेहद नाराज नजर आए। हमारी बहन बेटियां जो कल प्रोटेस्ट के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से आई थी, उनके ऊपर किस तरीके से उन्होंने हमला करा है, क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये देश के हित में? बहरहाल पुलिस और छात्रों के बीच ये बवाल करीब 30 से 40 मिनट तक चला। इस झड़प के बाद वहां हालात सामान्य हो गए। हालांकि सीजेपी की कार्यकर्ता रात भर धरना स्थल पर जमे रहे। रात भर भाषण, नारेबाजी चलती रही। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक रात के 12 बजे के बाद भी सड़कों पर जमा हुए हैं और उन पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये ड्रोन जो है, जो नीचे प्रोटेस्टर हैं उन पर निगरानी रखे हुए है। पुलिस के मुताबिक धरना स्थल पर छात्रों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं, जो हंगामा करके तनाव बढ़ा रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल और सीआरपीएफ की, आरएएफ की 20 और कंपनियां दिल्ली बुलाई गई हैं। ये कंपनियां एंटी रियोट वेपन के साथ तैनात रहेंगी। देर रात एक्टर सलमान खान ने भी एक्स पर पोस्ट किया और छात्रों को अपना समर्थन दिया, लेकिन इस दौरान हिंसा पर भी उन्होंने सचेत किया। सलमान खान ने एक्स पर लिखा, ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है। ये मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। सवाल शिक्षा व्यवस्था पर है तो सवाल आंदोलन पर भी है। जंतर मंतर पर जमा हुए छात्रों की मांगों को कोई भी नाजायज नहीं बता रहा है, लेकिन इस दौरान हुई हिंसा पर सवालिया निशान है। सवाल ये है कि क्या आंदोलन में हिंसक तरीका जायज है? सवाल ये भी है कि क्या छात्रों के प्रदर्शन में अराजक तत्व घुस आए हैं? जितेंद्र शर्मा के साथ शिवांग माथुर, अंशुमान यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और चलिए अब बात करते हैं ईरान अमेरिका युद्ध के लगातार 12वें दिन अमेरिका का ईरान पर हमला हुआ। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास से एक बिजली स्टेशन पर मिसाइल गिरी। बिजली स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई खतरा नहीं पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब बात करते हैं तबरीज की। यहाँ रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए हैं। रिहायशी इलाकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और कई इमारतों में आग भी लग गई इन हमलों के बाद। ये तस्वीरें देखिए, मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया है। और वहीं पड़ोसी देशों पर भी ईरान ने एक बार फिर से पलटवार किया। इराक की बात करें, इराक के एरबिल में एक बार फिर से हमला किया गया और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। एरबिल में ईरान ने किया है ड्रोन से हमला। अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया। हमलों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ है। तो ईरान पर अमेरिकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार 12वीं रात अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की और ईरान के अलग अलग शहरों को दहलाया। बिल्कुल, अमेरिका को जवाब दिया गया इन हमलों के जरिए, लेकिन इस बीच ट्रंप ईरान को कड़ा सबक सिखाने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर। खुफिया जानकारी यह है कि ईरान पर नए सिरे से हमले करने के लिए अमेरिका इजराइल में बातचीत अब चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप जॉर्डन में मारे गए 3 सैनिकों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। उससे पहले उन्होंने ईरान को धमकी दी कि अगर ईरान ने होर्मुज में
किसी भी जहाज पर हमला किया तो ईरान के पुलिस और बिजली घरों को उड़ा दिया जाएगा। आप देखिए जरा कि इस क्षण से आगे जब भी ईरान का इस्लामी गणराज्य होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन से हमला करेगा तो अमेरिका ईरान के किसी पुल या फिर बिजली घर पर बमबारी करके उसे नष्ट कर देगा। इसमें तेहरान या उसके पास स्थित पुल और बिजली घर भी शामिल होंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के अंदर किसी पुल या पावर प्लांट पर हमला करता है तो तेहरान भी पलटवार करेगा। जिन पड़ोसी देशों में अमेरिका के हित जुड़े हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल और बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने ये भी साफ किया है कि वो होर्मुज स्ट्रेट के मामले में पीछे नहीं हटेंगे। जहाज भी तभी सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं जब वो तेहरान के साथ तालमेल बिठाएं और ईरानी नियमों का पालन करें। आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद। सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राजीव चौक, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन बंद है। पटेल चौक, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी बंद है। इसके अलावा जनपथ, ITO, खान मार्केट मेट्रो स्टेशन भी बंद है। 16 स्टेशन कल की तरह आज भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे।